जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है जियोग्राफी चल रहा है और जियोग्राफी में हमने सौरमंडल क्या ये पढ़ लिया था और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। आज की इस वीडियो में हम अक्षांश को पढ़ेंगे और अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे। जीरो से एडवांस लेकर हम इसको चलेंगे। बाकी जो देशांतर आ जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रहेगा लास्ट तक, क्योंकि जितना हम पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन भी रहता है। आप लोग कमेंट भी करते हैं और हमको अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक है आज का अक्षांश, यानी इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश आखिर है क्या। ये हमारा पृथ्वी हो गया और इससे जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भूमि को आधा आधा भागों में बांटता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हमारा सवाल है कि अक्षांश क्या है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये जो क्षैतिज रेखा है यानी पट रेखा है, क्या चीज? पट रेखा है। ये जो पट रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और देशांतर के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। और ये खड़ी रेखा है। क्या है? खड़ी रेखा है। रेखा है, इसको देशांतर बोलते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी या स्टेट बीसीएस का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें परिभाषा कुछ और होता है। उसमें परिभाषा ये रहता है कि जो अक्षांश है एक कोणीय दूरी है। क्या है? कोणीय दूरी। यानी इसका अगर हम परिभाषा निकालें तो ये कह सकते हैं वे कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से यानी ये जो केंद्र हुआ पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को आधार मानकर विषुवत रेखा को आधार मानकर उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में मापा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वे कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा का आधार मानकर उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की ओर मापा जाता है। आपका यानी ये जो दक्षिण दिशा हो गया ये आपका यानी मतलब नॉर्थ हो जाता है, यानी उत्तर दिशा हो जाता है आपका, और ये 0 डिग्री पे आ जाता है। तो ये रहा बेसिक जानकारी आपका अक्षांश के बारे में। और इसी में आ जाता है कि अक्षांश दूरी क्या है। क्या? अक्षांश दूरी। तो देखिए, ये जो अक्षांश है इसको मिलाने वाली जो रेखा है ना उसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश दूरी बोलते हैं। यानी अक्षांश रेखा का परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं अक्षांश को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये कहीं अक्षांश है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको अक्षांश बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब जो पृथ्वी है बिल्कुल ऐसे गोले की तरह है, यानी यहाँ से जो शुरू होगा और ऐसे घूम कर वापस आएगा, तो जो ये रेखा मिलाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। देखिए, आगे हम इसको इसमें जो प्रमुख
रेखा है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं। इसके बाद हम इसकी विशेषता जानेंगे। तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, ये आपका 90 डिग्री पे, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। फिर यहाँ से एक रेखा गुजरती है, कितना 23 डिग्री साउथ, और एक गुजरती है 66 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ से हम नाप रहे हैं 90 डिग्री। और एक आती है यहाँ से 37 डिग्री न्यूटन हो गया, और एक आता है आपका 66 डिग्री न्यूटन। अब इन रेखाओं का नाम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये रेखा समझ गए कि 0 डिग्री जो रेखा है भूमध्य रेखा है, जो न्यूटन इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और ये जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसको जो बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और ये जो 90 डिग्री है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो जो दक्षिण में उसको दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तर में है उसको उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ये बेसिक आपका जो प्रमुख रेखा है उनका नाम है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 37 डिग्री न्यूटन रेखा को क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा। और 37 डिग्री साउथ रेखा को क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा। और इसी में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, यानी 0 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसका जवाब हुआ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या हुआ? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा है। आइए इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, ये जो रेखाएं हैं इनकी जो बीच की जो दूरी है, ये दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111.13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.13 किलोमीटर। और ये जो दो रेखाएं हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं जोन बेल्ट पेटी मेखला कटिबंध। क्या बोलते हैं? जोन मेखला पेटी कटिबंध। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैसे ये सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा, अब इससे ऊपर जैसे ही दूसरी रेखा आएगी उसका जो लंबाई है घट जाएगा, फिर इससे जो ऊपर जो रेखा आएगी उसका लंबाई है घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती है। तो आइए हम उसकी कुछ विशेषताओं को हम लिखते हैं पॉइंट वाइज करके।
0 डिग्री जो रेखा है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जो सबसे बड़ी रेखा है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, और बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं जोन बेल्ट पेटी मेखला कटिबंध। और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। तो ये रहा अक्षांश रेखाओं की विशेषता। अब हम जानेंगे कि कितने अक्षांश होते हैं और कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो हम उसको आपको समझाते हैं। हम आगे जानेंगे कि अक्षांश रेखा कितना है और अक्षांश रेखा कितना है, अक्षांश कितना है और अक्षांश रेखा कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, प्रत्येक जो अक्षांश है वो 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री पे है। कितने पे है? 1 डिग्री पे। तो टोटल जो है यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा? 90। यहाँ से अगर देखा जाए तो 90। और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए, यहाँ तक और यहाँ तक, तो कितना हो गया? 90। ठीक, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90। और ये जो रेखा है 0 डिग्री और एक ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 1 बराबर 181। ये क्या हो गया? अक्षांश। अब अक्षांश रेखा के बारे में हम जानेंगे, तो इसी में समझते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या है? एक रेखा है जो समान अक्षांशों को आपस में मिलाता है। यानी एक इधर अक्षांश है, इसको जो मिलाने वाला रेखा है ये अक्षांश हो गया। तो जब ये एक मिला रहा है तो ये 2 मिलाएगा, 3 मिलाएगा, 4 मिलाएगा, 5, एंड टोटल इस तरह से 90। और जैसे ही 90 पे जब आएगा तो ओवरलैप करेगा, यानी यहाँ के जो रेखांश रेखा है उसको भी ये मिलाएगा। तो मिलाएगा तो ये क्या करेगा? ओवरलैप, यानी एक बिंदु पर मिलाएगा। तो एक ये हो गया और एक इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? एक इधर ओवरलैप करते हैं 2, तो अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा? 2। तो ये मतलब माइनस हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक बिंदु मिलता है, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं? इसमें से घटा देते हैं, -2 कर देंगे, तो हो जाएगा 100। यानी ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा
की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।